Hi everyone, welcome you all in data structure and algorithm video lecture series. Today we are going to learn another searching technique, that is binary search technique. As we know, we have already discussed linear search technique. So first I will tell about course outcome in which this topic comes. So course outcome of this topic is apply searching or sorting and hashing techniques to solve real world problem. And here I have taken learning level as a psychomotor, affective and cognitive because this is complete programming course, and if you do program and execute the code, then of course you will feel better. So that's the reason I have written here affective domain also, and cognitive because you have to use your knowledge in coding of binary search technique or any other searching technique, and topic is searching techniques, and assessment is important. Assessment will be external, so question will be asked at the time of practical examination, so you will have to be careful. So let me introduce myself. I Rajneesh Kumar Ranjan from Department of Computer Science and Engineering from Government Women's Polytechnic College भोपाल. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सर्चिंग टेक्निक का लीनियर सर्च डिस्कस किया था, एंड आई हैव टोल्ड यू वी विल डिस्कस टू टेक्निक्स, एक लीनियर सर्च टेक्निक एंड बाइनरी सर्च टेक्निक एज पर आवर सिलेबस. तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बाइनरी सर्च को समझेंगे. व्हाट आर द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ बाइनरी सर्च ओवर लीनियर सर्च भी समझेंगे, and after that we will execute the code for binary search technique. तो सर्चिंग का मीनिंग भी हमने आपको बताया है कि रियल वर्ल्ड में हमेशा हम लोग यूज करते हैं. इफ वी हैव टू सर्च एनीथिंग देन वी यूज सर्चिंग कॉन्सेप्ट. तो उस पार्ट को आप जो फर्स्ट में डिस्कस किया गया था लीनियर सर्च, आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है. सो लेट मी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ binary search technique. So here we have few points related to this technique. First point I have taken here, this technique is used when items are sorted. Friends, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम लोग इस टेक्निक को तभी यूज कर पाएंगे जब डेटा आइटम सॉर्टेड वे में दिया गया होगा, जबकि लीनियर सर्च टेक्निक में ऐसा नहीं था. रैंडम डेटा आइटम को हम लोग सर्च कर सकते थे बिकॉज लीनियर सर्च सिक्वेंशियली काम करता है. हर आइटम को आपको सर्च करना होता है, चेक करना होता है. बट इन दिस केस आइटम शुड बी सॉर्टेड. अनदर पॉइंट आई हैव टेकन हियर, डू नॉट कंपेयर ईच डेटा आइटम. तो बाइनरी सर्च टेक्निक में हर आइटम को कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ये ऐसा क्यों है मैं आपको थोड़ी ही देर में समझाऊंगा. लेकिन हम लोग बात करते हैं लीनियर सर्च टेक्निक की और सीक्वेंशियल सर्च टेक्निक की, तो वहां पे हम लोग हर आइटम को चेक करते हैं, आइदर दैट इज द फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम टिल लास्ट आइटम, और उसमें से जो हमारा की आइटम मैच करता है, देन आई से और वी से कि आइटम इज प्रेजेंट इन द डेटा सेट. सो दिस टेक्निक इज रियली फास्ट इन कंपेयर टू लीनियर सर्च टेक्निक. एंड इफ वी टॉक अबाउट most important part, that is time complexity, then it takes order of log n time, or more technically log base to order of n. तो हम लोग इस पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ लॉग बेस टू n लगता है, ऐसा क्यों. बट लीनियर सर्च में आपको याद होगा कि ऑर्डर ऑफ n टाइम में सर्च कर पाते हैं किसी भी आइटम को. तो ऑफकोर्स ऑर्डर ऑफ लॉग n इज मच बेटर देन ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि n का वैल्यू जितना ज़्यादा बड़ा होगा log n का वैल्यू उतना कम होगा इन कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ n. सो दैट इज द रीजन बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज फास्टर देन लीनियर सर्च टेक्निक. तो एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि इस टेक्निक को हम लोग जब ज़्यादा डेटा आइटम हो, साइज ऑफ द डेटा आइटम इज वेरी मच, देन इन दैट केस दिस परफॉर्म मच बेटर देन लीनियर सर्च टेक्निक. यदि डेटा साइज बहुत ही छोटा है, कम है, तो उस केस में हम लोग सीक्वेंशियल सर्च यूज करते हैं. तो हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, और उसके पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा
हम लोग एवरीडे बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग देते हैं, एंड वी नो अबाउट इंडेक्सिंग. इफ वी हैव टू मूव ऑन द 56 पेज नंबर, फॉर एग्जाम्पल, ये सिंपल एग्जाम्पल है, एंड बुक कंटेन 100 ऑफ पेजेज. इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट पेज का इंडेक्सिंग 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, एंड लास्ट पेज का इंडेक्सिंग 100 होगा. एंड वी हैव टू मूव ऑन दी 56th पेज. तो करते क्या है, हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि हम डायरेक्ट बुक को यदि ओपन करें, सो इट माइट बी पॉसिबिलिटी दैट वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट पेज नंबर. तो या तो 56 से ज़्यादा इंडेक्स पे जाएंगे या 56 से कम इंडेक्स पे जाएंगे. तो फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में 75th पेज पे चले गए, तो उस केस में क्या करते हैं, वी डोंट हैव टू बोदर अबाउट उसके बाद वाली जो भी पेजेज है, 75 के बाद वाली पेज के बारे में हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 56th पेज नंबर पे पहुंचना. अब हम लोग करेंगे क्या वहां पे, अब हमारा टारगेट जो होगा फर्स्ट पेज नंबर से 75 जो पेज नंबर है उसके बीच में सर्च करना है. इसका मतलब हमने जो 75 के बाद वाला था उसको हमने हटा दिया. अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि हम लोग 40th पेज पे पहुंच गए. अब इस सिचुएशन, यहाँ पे सिचुएशन देखिए, हम लोग सबसे पहले 75 के बाद वाले पेज को हटा दिए और नेक्स्ट सर्च में हमने क्या किया, 40th पेज पे पहुंच गया. इसका मतलब क्या कि 40 और 75 इज दी ओरिजिनल और जो हमें चाहिए पेज नंबर, तो 40 एंड 75 के बीच में ही हमारा पेज एग्जिस्ट कर रहा होगा. सो इन दिस सिचुएशन वी विल इग्नोर ऑल द पेजेज बिफोर 40th. तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए कि डेटा आइटम जो है फर्स्ट टाइम में हाफ ऑन एवरेज कट हो सकता है, कम हो सकता है, सेकेंड इटरेशन में उससे भी आधा कम हो सकता है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक. So let me give one example. So here we have few items in array and you can see here कि जो item दिया गया है वो sorted order में दिया गया है. यदि sorted order में नहीं होगा तो this algorithm will not work. And here indexing is also given. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total 7 items are available in this array. अब हम लोग यहाँ पे टेक्निक को कैसे यूज करें वो मैं आपको बता रहा हूँ. So we will take two variable that is called low and another will be called high. तो low का यहाँ पे काम क्या होगा, हाँ उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि सपोज दैट हमें डेटा आइटम जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि 86 जो आइटम है उसको सर्च करना है. तो लीनियर सर्च से हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट आइटम को कंपेयर करते 86 से, फिर नहीं मिला तो आगे मूव करेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर आगे मूव करेंगे. इस तरीके से हम लोग 86 आइटम को फाइंड आउट करते हैं. इस टेक्निक में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दो वेरिएबल हमें मेंटेन करना पड़ेगा. एक लो, नाम कुछ भी हो सकता है, लो रिप्रेजेंट से कि लो में इनिशियली स्टोर करते हैं हम लोग 0 को, मतलब इंडेक्स को, लोएस्ट इंडेक्स जो है, और यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स क्या है 6 है. तो इसको हम लोग एक और वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाई. तो इस दो वेरिएबल के हेल्प से हमने आपको बताया अभी कि जब भी हम लोग बुक को रीडिंग करते हैं तो ऑन एवरेज हम लोग मिडिल पेज पे जाने के लिए क्या करेंगे, मिडिल पेज पे जाते हैं. तो उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे एक थर्ड इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे. जैसे यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स है एंड लास्ट आइटम का इंडेक्स है. अब हम यहाँ पे एक और इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे जो कि क्या होगा, मिडिल इंडेक्स कहलाएगा. दैट इज अनदर वेरिएबल मिड. उसको हम लोग इस तरीके से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, लो प्लस हाई बाई 2. तो मिडिल इंडेक्स का यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, लो का वैल्यू 0, हाई का वैल्यू 6. सो 0 प्लस 6 बाई 2 3. तो हम लोग अब सर्च करेंगे की आइटम को, मिड का जो वैल्यू आया है 3, तो थर्ड इंडेक्स से हम कंपेयर करेंगे. तो थर्ड इंडेक्स यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 77 है. अब 77 को हम लोग 8 की से कंपेयर करेंगे तो देख पा रहे हैं कि 77 से ऑफ कोर्स दिस इज ग्रेटर डेटा कि हमारा क्या है, बड़ा आइटम है फ्रॉम 77. सो वी हैव टू एक्सक्लूड, और हमें यहाँ पे जितने भी 77 के पहले वाला वैल्यू है उससे हमें परेशान नहीं होना है, तो उसको हमको सर्च नहीं करना. तो हम लोग क्या करेंगे, अब 77 के बाद वाले जितने भी आइटम है उसको हम लोग सर्च करेंगे. अब ये मिड का वैल्यू हमेशा कैलकुलेट होता रहता है. अब कैसे कैलकुलेट होगा, लो प्लस हाई बाई 2 ऑलवेज.
बट लो का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे एक एग्जाम्पल से। सो लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। सपोज दैट this is an array, so item like 10, 14, 19, 25 and 30। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आइटम क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में दिया गया है। अब हम लोग इसको इंडेक्स भी दे दें। सो दिस विल बी 0th इंडेक्स, फर्स्ट, 2, 3rd एंड 4th। तो यहाँ पे दिया रहेगा कि की वैल्यू क्या है। सो सपोज दैट वी हैव टू सर्च 10 और इंस्टेड ऑफ 10 वी हैव टू सर्च 14। तो हमें 14 को सर्च करना है। तो अब हमने आपको क्या बताया कि एक वेरिएबल लेंगे जो लो को मेंटेन करेगा, और लो का वैल्यू अभी इंडेक्स क्या है 0, एंड एक और हम लोग h नाम का यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं जिसका वैल्यू क्या होगा 4 होगा। अब कैसे सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग मिड नाम का एक और वेरिएबल लेंगे जिसको हम लोग बोल रहे हैं l प्लस h/2। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें कि अभी फर्स्ट इटरेशन में m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा 0 + 4/2, इसका मतलब 2। तो हम लोग की आइटम 14 को कंपेयर करेंगे तो इफ कंडीशन यहाँ पे लगेगा, इफ की इज इक्वल टू इस एरे का कुछ नेम होगा, सपोज दैट नेम ऑफ दिस एरे इज a। तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, a ऑफ m से। और ये हमारा काम हमेशा होता रहेगा। और ये कब तक होता रहेगा, जब हम लोग देखेंगे कि जो l और h का वैल्यू है, l का वैल्यू हमेशा h से छोटा होना चाहिए। तो वो एक हमारा मेन कंडीशन हो जाएगा। यदि वैसा कंडीशन है कि लो का वैल्यू हमेशा h से छोटा है तो हम लोग इस कंडीशन को चेक करते रहेंगे। तो इस सिचुएशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि की का वैल्यू हमारा क्या है 14 है, और m का वैल्यू क्या है 82। तो 82 का वैल्यू हमारा क्या है 19 है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू है 19 वो की से बड़ा है। तो इक्वल तो हुआ नहीं, तो जब बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस साइड हम लोग मूव नहीं कर पाएंगे। अब मतलब इधर हमें सर्च करने से कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मेन जो सर्चिंग होगा हम लोग अब यहां तक सर्च कर पाएंगे। और इवन आप बोल सकते हैं कि 19 को भी आप हटा सकते हैं क्योंकि 19 आपको पता चल चुका है, सो आप इस पोजीशन तक चेक कर पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हाई का वैल्यू था पहले 4, अब हाई का वैल्यू हम लोग अपडेट कर देते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन हुआ कि जो की वैल्यू है वो हमारा क्या है, लेस देन है am से, तो इस सिचुएशन में हम लोग करते हैं हाई का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू m। तो m करेंगे तो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का मतलब 19 यहाँ पे आ रहा था। तो हमको और यदि इसको इफेक्टिव बनाना तो हम लोग m-1 करेंगे। तो अब h का वैल्यू क्या होगा m-1, m-1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे 1। तो हाई का वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुका है, और लो का वैल्यू क्या है 0। तो लो का वैल्यू अभी भी हाई के वैल्यू से छोटा है। इसका मतलब क्या है, फिर से ये लूप चलेगा और फिर से m का वैल्यू कैलकुलेट होगा। तो अब m का वैल्यू क्या हो जाएगा सेकेंड इटरेशन में, लो प्लस हाई बाई 2। तो लो का वैल्यू 0, 0 + 1/2। तो 0 + 1/2 का मतलब क्या है 0.5 आएगा। तो 0.5 इज नथिंग बट, यदि हमें इंटीजर यदि हमने कंसीडर किया है, सो दिस विल बी 0। तो अब हम लोग देखें कि फिर से एक कंपैरिजन में स्टार्ट होगा। तो 0th पोजीशन पे क्या है, 0th पोजीशन पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 10 लिया गया है। तो 10 जब लिया गया है हमें सर्च क्या करना है, 14 सर्च करना है। तो हम लोग फिर से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो की आइटम है 10 से बड़ा है, मतलब ऐसा कंडीशन आ रहा है, दिस विल बी लाइक दिस। तो जब ऐसा सिचुएशन एराइज हो तो हमें लेफ्ट साइड मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब इसको हमको डिलीट करना है। तो इस सिचुएशन में हम लोग l का वैल्यू को अपडेट करते हैं, और l का वैल्यू क्या हो जाएगा m+1। ऐसे m होगा लेकिन हमें इस वैल्यू को लेने का कोई मतलब नहीं है। सो वी कैन मूव ऑन दी नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन। अब l का वैल्यू क्या हो गया m+1, मतलब पहले 0 था, अब l का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि l का वैल्यू
एच के वैल्यू से लेस एंड इक्वल है क्या? यस, अभी भी सही है, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इस सिचुएशन में हम लोग फिर से एम का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट इटरेशन में। तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा? एम का वैल्यू एल प्लस एच बाई टू। तो 1 + 1/2 इज नथिंग बट 1। तो m का वैल्यू 1 आ चुका है। तो हम लोग फिर से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। इफ की इज इक्वल टू am, तो am का वैल्यू क्या है? 14 है, और की का वैल्यू भी क्या था? 14 था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस एल्गोरिदम को यूज किया जाता है। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखना है कि लो का वैल्यू हमेशा लेस एंड इक्वल आपको कंसीडर करना पड़ेगा एच के वैल्यू से। एंड हम लोग हमेशा अपडेट करते रहते हैं लो का इंडेक्स और हाई का इंडेक्स एज पर द सिचुएशन। यदि की का वैल्यू am से, मतलब मिडिल इंडेक्स हम लोग जो फाइंड करते हैं लो प्लस हाई बाई 2, उससे यदि छोटा आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? लो को अपडेट कर देते हैं, सॉरी हाई को अपडेट कर देते हैं, क्योंकि छोटा हमारा की वैल्यू क्या छोटा आ रहा है। तो हम आगे बढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि हमारा कंडीशन उल्टा हो, मतलब की का वैल्यू जो है am से बड़ा आ रहा, तो हम लोग लो को अपडेट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया है। h will be equal to m plus m minus 1 and l will be updated as m plus 1. So let me explain the code of this technique. So before explaining the code, I would like to tell one important point. यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ लॉग इन क्यों आया। तो फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट इटरेशन में देख पा रहे हैं कि ऑन एवरेज हाफ ऑफ द लेंथ हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं। उसके बाद फिर से क्या कर रहे हैं? हाफ ऑफ द लेंथ डिस्कार्ड करते चले जाते हैं। मतलब n हमें पहले क्या देखना है? n वैल्यू पे देखना है, फिर n + 2 पे आएंगे, फिर n + 4 पे आएंगे। तो इसको जब हम लोग सम करेंगे n + n/2 + n/4 + n/8, तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू log n. So that is the reason we have taken here order of log n. So now I am going to explain बाइनरी सर्च कोड। तो यहाँ पे आप किसी भी कंपाइलर पे इस कोड को कर सकते हो, और जैसा कि आपको हमने बताया है कि डेव C++, टर्बो C, कोड ब्लॉक, वी हैव अ लॉट ऑफ कंपाइलर फॉर C प्रोग्रामिंग. सो वी हैव इंक्लूडेड है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, एंड यहाँ पे हमने दो इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है की एंड आई. ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि आई एंड की का क्या इंपॉर्टेंस है. ऐसे आपको की पता चल चुका होगा कि हम लोग जिस आइटम को सर्च करना उसके लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, एंड आई विल बी हेल्प इन द केस ऑफ लूप. तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एरे हमने यहाँ पे लिया है 10, 15, 18, 35, 67, 89, 96 और 100. तो यहाँ पे सॉर्टेड वे में लिया गया है. अब इस वैल्यू को यूजर द्वारा भी लिया जा सकता था थ्रू बाय द हेल्प ऑफ स्कैनफ फंक्शन, कि जितना भी आइटम आपको चाहिए उससे हम लोग ले सकते हैं. हमें सर्च क्या करना है? 67 सर्च करना है. लो का वैल्यू को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया 0 से, एंड एज का वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 7 से, क्योंकि 100 का जो इंडेक्स पोजीशन है वो क्या है? 7 है. यू कैन काउंट हियर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब हमारा एक और वेरिएबल क्या है? एम है. तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा? हमेशा पहले कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि लो का वैल्यू जो है लेस एंड इक्वल हाई है या नहीं, और एल और एच में क्या प्रेजेंट है? इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट आइटम एंड इंडेक्स ऑफ द लास्ट आइटम रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया व्हाइल लूप, ये हमेशा इटरेट होता रहेगा. और यहाँ पे हम एम का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं एल प्लस एच बाई 2. अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे. यदि की का वैल्यू एम के वैल्यू से छोटा है, तो छोटा है इसका मतलब क्या है कि आप जिस पार्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचे हो, सपोज दैट अभी मिडिल पे हम लोग पहुंचेंगे एंड वी हैव टू सर्च हियर 67, बट ऑन द मिडिल एम का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 + 7/2. तो 0 + 7/2 इज नथिंग बट 3. सो 0, 1, 2, 3, तो 35 आएगा. तो 35 आया, और हमारा हमें चेक क्या करना है? 67 चेक करना है. सो ये जो कंडीशन है की लेस देन ए एम, तो की का वैल्यू 67, तो 67 इज नॉट लेस देन 35. तो इस केस में नहीं जाएगा. तो कौन सी केस में जाएगा? यहाँ पे एक और हमने कंडीशन लिया है की ग्रेटर देन ए एम. तो की का वैल्यू ग्रेटर देन ए एम है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब हमें 67 हमेशा 35 के राइट साइड में होगा. तो 35 के पहले जो भी आइटम है उसको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे. तो लो का वैल्यू को अपडेट कर देते हैं इस केस में. तो लो का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? एम हो सकता है. तो एम का वैल्यू हमारा क्या है? 3.
तो 35 है इस पोजीशन पे, और हमें पता है कि 35 से हम आगे भी ले सकते हैं, एक आगे ले सकते हैं। सो डायरेक्टली वी कैन राइट L इज इक्वल टू m+1। लेकिन उल्टा होगा तो क्या होगा, मान लो कि हमें सर्च करना था 18, तो उस केस में क्या करना पड़ता, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता और एज की वैल्यू को फिर अपडेट करते, क्योंकि हमको जब 18 सर्च करना है एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट 35, इसका मतलब 35 के राइट हैंड साइड हमें सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये दो कंडीशन होगा, अगर ये दो कंडीशन, और ये हमेशा क्या होगा, लूप में ही रहेगा। एक और कंडीशन आएगा जब इक्वल होगा, क्योंकि एक फाइनल पोजीशन पर हम लोग जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि हमें जो आइटम को सर्च करना वो कभी ना कभी मिल सकता है। एक और भी केस है कि वो आइटम लिस्ट में होगा ही नहीं, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो जैसे वो आइटम यदि प्रेजेंट होगा, इसका मतलब क्या होगा, ना तो लेस देन होगा ना तो ग्रेटर देन होगा, वो इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो ये थर्ड केस में चला आया, आइटम परसेंटेज डी फाउंड एट इंडेक्स पोजीशन परसेंटेज डी। तो इसमें हम लोग फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं कि इंडेक्स पोजीशन भी बता रहे हैं और उस की को हम प्रेजेंट करेंगे, जो की आइटम है वो पार्टिकुलर इंडेक्स पे प्रेजेंट है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे इक्वल हुआ ब्रेक कर जाएगा, आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो है लूप में चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब एल का वैल्यू एच से लेस एंड इक्वल होगा। एक और कंडीशन, जब आइटम इस पार्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे हिंट करना चाहूंगा कि आप एक फ्लैग वेरिएबल मेंटेन करें और फ्लैग वैल्यू को आप सेट कर दें 0 से, और यदि आइटम मिल चुका है तो फ्लैग वैल्यू विल बी सेट एज 1। तो यहाँ पे हम ब्रेक के पहले फ्लैग को क्या लिखते, 1 लिखते। यदि हम लोग फ्लैग को अपडेट कर दिए 0 से 1, इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू अवेलेबल है। और यदि कभी इक्वल ही नहीं हुआ, मतलब इसमें डेटा आइटम है ही नहीं, तो एल्स पार्ट में कभी नहीं आएगा। जब एल्स पार्ट में कभी नहीं आएगा तो फ्लैग का वैल्यू जो इनिशियलाइज हमने 0 से किया है वही रहेगा। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे उस वैल्यू को चेक करेंगे, क्या फ्लैग का वैल्यू 1 है क्या। यदि 1 होगा इसका मतलब आइटम फाउंड है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपडेट किया है। यदि 1 नहीं है, मतलब 0 ही है, इसका मतलब क्या है कि आइटम नॉट फाउंड। तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बिगनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप खुद से ट्राई कीजिएगा इस कोड को भी। तो हमने यहाँ पे इसका जो आउटपुट है उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया है यहाँ पे। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड ऑन dev C++ compiler. So here I am going to execute the same code of binary search. तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने सेम कोड को कॉपी किया है और कोड आप ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। So let me execute this code. So first we will compile this code. So we have 0 errors and 0 warnings, and after that we will run this code. तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आइटम 67 फाउंड एट इंडेक्स पोजीशन 4। अब यहाँ पे आप 67 को चेंज करके कोई और डेटा आइटम को आप चेक कर सकते हो। सपोज दैट 96, तो 96 को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल कंपाइल दिस कोड एंड आफ्टर दैट वी विल रन दिस कोड। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 96 फाउंड एट इंडेक्स पोजीशन 6। हमने आपको एक बात क्या बताया कि एक आप वेरिएबल को मेंटेन कर सकते हैं। सपोज दैट दिस इज फ्लैग वेरिएबल एंड वैल्यू इनिशियलाइज्ड इज 0। तो फ्लैग में इनिशियली क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आप उस कंडीशन को ला सकते थे कि जब इक्वल हुआ तो यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे 1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 है फ्लैग का वैल्यू, तो ये आइटम जरूर मिला होगा। और यदि तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन इफ फ्लैग इक्वल टू 1, और हम लोग डायरेक्ट 0 के लिए सर्च चेक कर लें, तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, आइटम नॉट फाउंड, printf आइटम नॉट फाउंड। तो ये छोटे छोटे प्रैक्टिस से आपका कोडिंग और इम्प्रूव होगा। तो व्हाट हैपेंड हियर, so let me print this line also, control V, and this statement will be followed by semicolon। अब इसको हम कंट्रोल एस कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम अब जब सपोज दैट वी हैव टू सर्च 108, तो इस केस में क्या देख पा रहे हैं कि 108 इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट, और हम चाह रहे हैं कि इसको सर्च करें। तो हमने कंपाइल कर दिया एंड लेट मी सर्च इट। सो आइटम नॉट फाउंड, here I is missing, so you can write like this
कंट्रोल एस। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च का प्रोग्राम आप कर सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च टेक्निक एंड प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें हमने लीनियर सर्च के बारे में एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे आपको पता चला होगा कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।